स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक केमिस्ट्री में और द नेम ऑफ टॉपिक इज पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि पीएच क्या होती है, एसिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल किसको कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारे बेसिक टर्म्स आपको पहले ही पता होनी चाहिए। तो ये टॉपिक समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, आज कल का जो एग्जाम पैटर्न है आपको पता होना चाहिए, पता होगा अमूमन कि उसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कहाँ से क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, टॉपिक के अंदर जाकर के कहां से क्वेश्चन मैनिपुलेट करके आपको बता दिया जाए, तो उसका आपको या हमें भी पता नहीं होता। इसलिए हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके बारे में। अब पीएच आपको अच्छे से पता होगी क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना कंसंट्रेशन के अंदर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो उसकी पीएच होती है। बस इतना हिस्सा ही हम समझेंगे। और ये स्केल क्या होती है, ये आपको मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो के अंदर बता दिया है, उसको मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एक तरह की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स है, ठीक है। अब ये इसको हम क्लासिफाई करें फर्दर अगर सॉल्ट्स को, तो वो तीन तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी आपको याद रखने पड़ेंगे। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट्स, दूसरा हम मान लेते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, और थर्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो है बेसिक सॉल्ट्स मान लेते हैं। अब यहां तो बहुत समझ में आ रहा होगा आपके कि न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ये टर्म्स है ना, काफी फैमिलियर हैं आपके। अब देखिए, क्लासिफिकेशन सॉल्ट क्या होते हैं, जनरली हम जब सॉल्ट एक सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, ये हमें पता है, एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी हमें पता है। जब हम सॉलिड को पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो उस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, क्या वो उसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी या 7 से बिलो होगी या 7 से ज्यादा होगी, है ना। तो उस बेसिस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं, टर्म्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। पीएच पता होगा कि, अगर मैं आपको इतना जल्दी से बता देता हूं जिनको नहीं पता, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी पीएच 7 से बिलो होती है उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन, ध्यान से जल्दी सुनते जाइए, जिनकी सॉल्यूशन जिनकी पीएच जो होती है 7 होती है उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है तो बेस करैक्टर के वो सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो देखिए, यहां से सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, इस टर्म को समझते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो कि हमें कहां से मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं। ऐसे एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेसिस से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो हम यहां क्या लिखते हैं, ये कहां से क्रिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब आपको पता है कि एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिखा है, तो कौन सा, दोनों। देखिए, एक बात समझिए, दोनों ताकतवर है, आपस में वो फाइट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, बराबर की दोनों के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी भी बराबर है, तो वो मुझे बताइए क्या होगा, कोई जीत पाएगा क्या, शायद नहीं। तो मतलब कि वो न्यूट्रल है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, आपस में फाइट कर रहे हैं, तो ठीक है, न्यूट्रल, इस तरह से समझे इसको। तो हमें जो सॉल्ट ये देगा वो कौन से टाइप का देगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा, खुद दिमाग लगाएं। अब एसिडिक सॉल्ट में नेचर क्या होना चाहिए, ऐसे सॉल्ट जिनको
जो कहां से बने, एसिड प्लस बेस से बने, और जिनमें ताकतवर कौन सा होना चाहिए, जो एसिडिक वाला है ना पहलवान है। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और जो बेस होना चाहिए वो उतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। तो ये वीक बेस होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक बेस होगा। तो मुझे बताइए जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा, एसिड। तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक करैक्टर का हो जाएगा, सिंपल। अब एक और देख लेते हैं, हमारे पास बेसिक सॉल्ट है सपोज करिए, तो यहां क्या होगा, वीक तो होना चाहिए एसिड, और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस, पहलवान इस बार बेस है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो नेचर होगा बेसिक नेचर का होगा, सॉल्ट जो बनेगा बेसिक नेचर का होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसके बेसिस के ऊपर हम उनकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता चल जाएगा हमें किसने पीएच होगी तो उसको कौन सी कैटेगरी में सॉल्ट को रखा जाएगा। अब चलिए यहाँ तो इसके ना एग्जांपल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे अभी, ये होगा तो कौन सा एग्जांपल इसमें लिखना है, बिकॉज एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। चलिए तो इसको हम देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, यहां मैंने पहला पॉइंट लिख दिया है, स्ट्रॉन्ग, हमारे जो चल रहा है टॉपिक न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसमें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। यहां हम एग्जांपल देखते हैं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं पहले तो स्टर्म, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सभी चीज क्रैम करने में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे बताइए एक्सियल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कॉमन होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार करें, मतलब डाइल्यूट कर लें, ठीक है, और इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो बहुत कॉमनली आप बता सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो दोनों आपस में NaOH का क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्ट जो है सॉलिड होगा, तो उसको हम थोड़ा सा पानी वाली इसमें डाल करके उसको हम एक्वस के फॉर्मेट में ले आएंगे, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे। अब देखिए इसमें से जो सॉल्ट बनेगा वो जल्दी से मैं बता देता हूं, उसमें बहुत ज्यादा कोई मैथ्स तो है नहीं, NaCl बन जाएगा, प्लस हमारे पास वाटर यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वाटर। तो अब क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कि जो NaCl है इसका नेचर क्या है, ये किस तरह का नेचर शो करता है, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो आप बताएं अब क्या होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर होना चाहिए कि ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। NaCl का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल होगा तो मुझे बताइए पीएच की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी इसकी, 7, ये हमें पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो pH value of NaCl seems to be 7 because NaCl is an example of neutral salt, ठीक है, is an example of neutral salt। अभी और देखते हैं कुछ और एग्जांपल। सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्ट है, सॉरी यहाँ एक्वा सॉल्यूशन हम यही ले लेते हैं, और यहाँ हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसको हम एक्वस लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो है इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लिया। तो अब मुझे बताइए सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ सॉल्ट जो बनेगा रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मेकअप करो, देखो क्या बनता है, ब्रिजिंग बनाओ। तो ये वाला पार्ट यहाँ शो करेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा, और OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या मिलता है, वाटर बनता है वही, तो ये आपके पास वाटर। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड जो सॉल्ट में मिला, ये कौन सी नेचर का होगा, ये न्यूट्रल होगा, मतलब कि इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, ठीक है। और कब होगा, जब हम देखिए हर चीज की एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि जितने भी टेम्परेचर प्रेशर आप चेंज करते रहे हमेशा यही वैल्यू दिखाएगा, पीएच 7 ही दिखाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन सिमिलर, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर की हम रिएक्शंस कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर है ना, और ये आप कह सकते हैं दूसरा 298 कैलोरी टेम्परेचर, जो इसके लिए टेम्परेचर होता है रिएक्शन
में हम 298 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल केल्विन होती है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। सारी टेम्परेचर चेंज करेंगे, कम या ज्यादा तो हो सकता है, उसके अंदर वेरिएशन भी आ जाए पीएच की, तो टेम्परेचर का भी हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को लेकर के हमने किए हैं। और देख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। और फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH जो कि बेस होता है इसमें हमने डिसॉल्व कर दिया, मिक्सअप कर दिया, और देखते हैं यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट। सोडियम सल्फेट बनेगा, चेक कर लें यहाँ पर अच्छे से, Na2SO4 बनेगा। ठीक है, और Na ये बनेगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, और इसको हम वाटर इसके साथ में लिख देते हैं। ठीक है, वाटर भी यहाँ से निकलेगा, आपको पता होगा। अब देखिए जो सोडियम सल्फेट जो बना, इसका अगर आपको पीएच वैल्यू बतानी है तो आप कितनी बताएंगे? मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम सल्फेट कितनी होनी चाहिए? तो वो 7 होनी चाहिए। क्यों 7 होनी चाहिए? बिकॉज़ ये न्यूट्रल है। बोले न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके बीच में ये किससे मिलकर बना हुआ है? एसिड, और एसिड कौन सा? स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ में बेस कौन सा यूज हुआ है? स्ट्रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल ही तो बनाएगा ना, तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी? 7। इस तरह के क्वेश्चन आप आई थिंक अब अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए कोई और एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। HNO3, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा आप चेक करें खुद, और कमेंट बॉक्स में भी साथ के साथ इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है आंसर देखने से पहले। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पोटेशियम किसके साथ जाएगा भाई? नाइट्रेट आयन के साथ। H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? OH नेगेटिव आयन के साथ। तो यहां हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 मिल जाएगा, और सॉलिड फॉर्म में होगा, और साथ में वाटर, बिकॉज़ एसिड प्लस बेस क्या लेते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है हमें। ये हमने एसिड की प्रॉपर्टी में भी, बेस की प्रॉपर्टी में भी हमने ये चीज पढ़ ली है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्ट होगा वो कौन सा सॉल्ट होगा? तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कौन सा? न्यूट्रल होगा भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो KNO3 मिला। तो इस तरह से इसकी जो पीएच वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आएगी? 7। ठीक है जी, चलिए आई थिंक आपको ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिडिक सॉल्ट जो है, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, जिसको इस फॉर्म में भी लिखा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनाएंगे? एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। तो एग्जांपल हमें पढ़ने पड़ेंगे भाई, एग्जांपल के बिना काम नहीं चल सकता, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक मैं एग्जांपल बताता हूं अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, अगर अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होगा, अगर आपको कोई पूछे कि इसका एक्वस सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो उसकी पीएच क्या होगी? पीएच मतलब एसिडिक होगी या बेसिक होगी? तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको कहां से पता चलेगा कि बना कैसे? अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होगा वो कैसे बना हुआ होगा? तो देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड मान लो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, मतलब कि वाटर ने इसको डिसॉल्व किया है, तो क्या बना? तो देखते हैं अमोनियम, और इसको हम वाटर को इस फॉर्म में लिखें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और अमोनियम क्लोराइड को NH4+Cl नेगेटिव आयन के अंदर लिखें। तो अमोनियम क्या होगा? क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और H क्या बनाएगा? Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको मेंशन कर देते हैं एक बार, NH4। ठीक है, NH4 किसके साथ? OH के साथ। तो ये क्या मिला?
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, और प्लस यहां मैंने आपको बताया H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, HCl के साथ, तो ये HCl मैंने यहां लिख दिया, ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो है एक्वस फॉर्म के अंदर, आप इसको एक्वस लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, और HCl को भी हम एक्वस लिखते हैं, ठीक है। अब यहां जब इसको लिखा जाएगा ना तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना आपको, मतलब कि एरो नहीं लगाना। एक्चुअल में ये इसका एक पीछे रीजन है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इक्विलिब्रियम स्टेज में लिखना है। इसका मतलब क्या होगा कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट होता है ये क्या है, एक वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है आपके पास वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या बना है सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का नेचर जो होगा, ये अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना, इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जब वो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, तो वो H पॉजिटिव और क्लोराइड जो आयन होगा वो पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, H पॉजिटिव आयन पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, इतनी बात समझ लें। तो ये तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर OH नेगेटिव आयन पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है ना, तो इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी रहेगी OH नेगेटिव आयन की, कम रहेगी, इसकी ज्यादा इसकी कम। अगर concentration of H positive ion becomes greater than concentration of OH negative ion, then what happen, then the system, the solution form, you can say, that shows the nature of acidic nature of substance। समझ में आई बात कुछ, इस कंडीशन को समझिए ध्यान से। तो ये जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl वो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल होगा भाई। आप एक बार इसको अच्छे से देख। अब इस एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया, और एग्जांपल सोचते हैं। अब देखिए, मान लो मैं आपको कहूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, चलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, हमें वीक बेस तो वीक लेना ही है, वीक बेस लिया, चलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं, वीक बेस लिया, और ठीक है इसको एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसका, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली हमारे सिलेबस में है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन लेना, ठीक है। अब दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पहले इस बात को देखते हैं, पॉजिटिव और ये टू नेगेटिव है, तो अमोनियम आपको क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, और वाटर, और ये क्या बनाएगा, ये भी देख लेते हैं, वाटर H2+, ठीक है, बन जाएगा। यहां मैं इसको एक बार ऐसे लिख रहा हूं, NH4 अमोनियम सल्फेट है SO4, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ो, सल्फेट आयन का, और OH नेगेटिव आयन का इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है ये भी आप समझ पाएंगे। NH4 पॉजिटिव था, सल्फेट नेगेटिव था, तो ये ठीक है नी, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला तैयार होता है। अमोनियम सल्फेट कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में है, साथ के साथ यहां से क्या मिल रहा है, H2OH, बैलेंस कर लेना, मिलेगा मतलब वाटर आपको, ठीक है, वाटर मिलेगा। तो मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनियम सल्फेट का जो नेचर होगा वो आप बता पाएंगे क्या, तो बिल्कुल आप बता पाएंगे। आप कहेंगे कि सर इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। बोले क्यों एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसको हम अब और प्रॉपर वे में इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन होती है, के लिए सिंपल दिया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसकी पीएच क्या होगी, अब पीएच फॉर एसिडिक के लिए क्या होती है, pH लेस देन 7 होती है, pH फॉर एसिड
लेस देन 7 होगी। और इसको और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। इसको अगर कोई आपसे पूछे कंडीशन क्या होगी, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन सीम्स टू बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ H नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये OH नेगेटिव आयन क्या है, बेस है। बेस क्या है, कमजोर है, लेस है इससे, एसिड से। और ये सिंबल जो लगा हुआ है, ये ब्रैकेट वाला, ये है कंसंट्रेशन का। ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, इसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे और इसके OH नेगेटिव आयन कम होंगे। ज्यादा चीज क्या करती है, डोमिनेट करती है। OH नेगेटिव आयन को डोमिनेट किया कम, है ना, तो ये कम पावरफुल है, तो इसलिए हमें जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। आई होप मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लेकर के देखें। और बाकी जो आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन वहां सेट कर दें, बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। सो हम बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के अंदर हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं और ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारे पास एग्जांपल में और एक वीक बेस होगा। तो मुझे बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? आपका आंसर होना चाहिए कि सर ये बनेगा बेस है तो बेसिक सॉल्ट इसको बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट इसको हम बोलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं तो एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें याद होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। और एक वीक एसिड भी हमें चाहिए, तो वीक एसिड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड का फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। अब देखिए वीक एसिड होते क्या हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका एक्वस सॉल्यूशन जब हम तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर उनके H पॉजिटिव आयन पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, तो उनको हम वीक एसिड कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताएं इसका हम क्या करेंगे, सॉल्ट होता है कार्बोनिक एसिड एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए, कार्बोनिक एसिड एक ऐसा सॉल्ट है, आप कह सकते हैं एक ऐसा एसिड है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, तो कौन सा बनेगा H2, मतलब क्या है H2O plus CO2। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलकर के क्या बनेगा H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो मैं खैर इस चीज को तो मिटा देता हूं फिलहाल। तो आप सोचिए इसके अंदर अब प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन सा सॉल्ट बनेगा और उसको हम क्या नाम देंगे। तो ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड पॉजिटिव है, कार्बोनेट आयन तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वही बात सोडियम किसके साथ डील करेगा, कार्बोनेट आयन के साथ, OH इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो देखो क्या बना Na2CO3। ठीक है, बैलेंस कर लेना भाई। और Na2CO3 कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ के साथ एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। H2 ये है, OH यहाँ है, H पॉजिटिव प्लस OH वाटर बनता है। तो Na2CO3 क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में मान लो सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट की जब आपका नेचर पूछे, सॉल्ट के बारे में आपसे कोई पूछे कि इसका नेचर क्या है ना, pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है या इसका हम एक्वस सॉल्यूशन मान लें, सपोज करिए पानी के अंदर है, तो उसका बेसिक नेचर होना चाहिए। आपका आंसर होगा बेसिक होगा। बेसिक होगा तो pH वैल्यू क्या होगी, तो आपने लिखना है pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। pH वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7। तो इसका जो आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, और एक और एग्जांपल मैं यहां बताऊंगा।
और हाँ, इसमें आप इसको मेंशन कर लें इस तरह से, ठीक है, रिवर्सिबल टाइप, बिकॉज हमारे पास जो वीक एसिड है इसके पूरे H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट नहीं हुए, बट OH नेगेटिव आयन के जो आयंस थे वो पूरी तरह से डिसोसिएशन हुआ उनका। तो concentration of OH negative ion that is greater than concentration of H positive ion। OH ion का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, इतनी बात समझे, तो बेसिक होगा तो ये अगर ज्यादा पावरफुल होगी कंसंट्रेशन, इसके कंपैरिजन पे नेचुरली वो सॉल्ट जो बनेगा वो भी बेसिक नेचर का बनेगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं भाई कि बेसिक सॉल्ट होते क्या है। अब मेरे पास मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ओके, और इसके साथ में एक वीक एसिड का एग्जांपल होता है ये एसिटिक एसिड, जिसको हम CH3COOH बोलते हैं। एसिटिक एसिड ले लेते हैं इस केस के अंदर CH3COOH एक्वस फॉर्म में, ठीक है, और यहां से इसको आपने सेपरेट कर देना है इसके आयन को इसके आयन से, तो ये है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की एक रिएक्शन है, ये मान सकते हैं। तो सोडियम किसके साथ जाएगा, एसिटेट आयन के नेगेटिव वाले पार्ट में, और ये नेगेटिव वाला हिस्सा H पॉजिटिव वाले हिस्से के साथ मिल जाएगा। तो हमें देखते हैं सॉल्ट क्या बनता है। तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास मिलेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA। भाई सोडियम एसिटेट को अब आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, सोडियम ये एसिटेट हो जाएगा, है ना, और साथ में साथ ये वाटर बनेगा, ये सबको पता है। मान लो ये इसका भी एक्वस फॉर्म है, इसको हम सॉल्ट्स को बाहर नहीं निकालते हैं, पानी के अंदर है, ये लिक्विड फॉर्म है। अब तो मुझे बताइए इस सॉल्ट की जो नेचर होगी सॉल्यूशन का, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, तो मुझे बताएं इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये देखें ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी, ये वीक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग वीक, तो जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग। तो नेचर कौन सा आएगा, सामने वाले का, प्रोडक्शन का, ठीक है, वो भी बेस का आएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे है। तो इसका मतलब इसकी जो कैटेगरी हुई वो है बेसिक, ठीक है। अगर बेसिक होगी तो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7, बस इतनी सी तो बात है। यही इसके एग्जांपल है, सुटेबल एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक बार आप चाहें इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करें, और साथ के साथ चाहें तो नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो बेहद 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 ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं उनके हर साल हर सेशन, तो उनको भी आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। 1 to 1 आगे देखते हैं हमारा क्या टॉपिक चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।